हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो अच्छी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 9। और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के पहले उस 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो और एंड बार बार आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो हम बार बार फिर से कहेंगे कि ये जो आपका जो इंटीग्रेशन है ना बच्चे, वो आपका टोटली बेस्ड है प्रैक्टिस पर। जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस रहेगी उतना मस्त आप जो है मज़ा आ जाएगा, एकदम पढ़ करके लगाने में जो है मज़ा आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में जाओगे भूल जाओगे, सर ये क्या था ये क्या था, ये सब भूल जाओगे। तो क्या करना है ना, आपको बस प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट की भी जो भी आपकी पीसीएम है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मतलब मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो देखो बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना। अगर आप बच्चों ने क्लास 11th में अगर ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो देखो पता है क्या करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, हम इस वन को जो है ना एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इस वन को हटाते हैं। तो भाई वन को हम कैसे हटा सकते हैं? अब देखो, अब आप कहोगे सर मेरे पास यहाँ पर cos x का फॉर्मूला है। कोई बात नहीं, जैसे आपने अभी जो है देखो डिटेल में समझते हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूला क्लियर है वो सब आगे भगाते चले जाओ, देखते चले जाओ। अगर अब फॉर्मूले का अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, एग्जैक्टली आप फॉर्मूले को याद रखना चाहते हो, ठीक है, तो देखो हम आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बता करके ही चल रहे हैं ना। ऐसा कोई भी चीज़ हम जो है शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा सर कॉस, हमें जो है ना, हमें देखो हमें केवल एक फॉर्मूला पता है भाई, cos 2x का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? या तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। बात समझना है, cos 2x की वैल्यू इतनी सारी होती है। अच्छा, तो बात समझो। अब यहाँ पर आप कह रहे हो सर यहाँ पर आपके पास cos x है, तो देखो कुछ नहीं करना है। cos x के केस में देखो क्या करते हैं, अगर सेम यही चीज बचे, अगर आपके पास अगर cos x होगा ना, तो आप क्या कर दोगे, बस आप θ/2 कर दोगे। क्लियर है? क्या कर दोगे? θ/2 कर दोगे। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो देखो हम बता देते हैं आपको। ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, बस कुछ नहीं करना। मतलब सॉरी, अगर x है तो हम यहाँ पे x लेंगे। सॉरी, क्या ले लिया सर आपने? अगर भाई x है तो x ही लेंगे ना, अब इसी बात है। थीटा होगा तो थीटा लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलो भावनाओं को समझो। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये थीटा से लगा हो गया ज़्यादा, x/2। ठीक है, सिमिलरली हम ये कर सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, या फिर कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो सर ये कैसे आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है, मेरी बात समझो। देखो आपको केवल इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझना वो आप तुरंत स्किप करके आप यहाँ पर आ जाओ। देखो आपने कहा सर ये कैसे आ जा रहा है, तो देखो हम क्या करते हैं ना, सपोज करो हमने कहा सर हमारे पास जो 2x था, ठीक है, और हमने कहा सर हमें जो है, हमें केवल जो है हमें cos x का जो है हमें करना था, मतलब हमें x का फॉर्मूला निकाला था। और आपने कहा सर मेरे पास हमें तो cos 2x का पता है। कोई बात नहीं, आपने कहा सर जहाँ पे हमारे पास ये जो 2x जस्ट लाइक हमारा मान लो थीटा है, ठीक है, 2x जस्ट लाइक हमारा क्या है, थीटा है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पर भी, मतलब हमने कहा कि सर जहाँ पर भी हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2x। या फिर ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो कि अगर हम इसको देखो 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 ऐसे इसको हम समझ लेते हैं, बड़े ही आसान से तरीके से समझ लेते हैं। हमने कहा सर हमें जो है ना cos थीटा हमें चाहिए था, बट आप कह रहे हो सर आपको जो है केवल cos थीटा का पता है। तो आपने कहा कुछ नहीं सर, थीटा के लिए थोड़ी देर के लिए हम थीटा की जगह क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। तो अगर थीटा की जगह अगर हम 2x मानते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू हो जाएगा θ/2। चलो, तो आपने कहा सर cos 2x, दैट मीन्स अब cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस आपने कहा सर 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है ना cos 2x इक्वल टू, ये होता है ना। बट आप क्या करो, आप इस x की वैल्यू रखो, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी, θ/2। बस ऐसे ही, कुछ नहीं भाई, आपको अपना मेन फॉर्मूला याद रखना है। मेन फॉर्मूले में थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लो, फिर आप उसमें x की वैल्यू जो भी आपने मानी है ना, उस x की जगह हटा दो, तो x की जगह कितना रखोगे, θ/2। तो इस तरीके से ये सारा का सारा फॉर्मूला आता है। फिलहाल ये तो बात की बात थी, हमें इन सब बारे में नहीं जाना। ये सब हम लोग जो है क्लास 11 बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, आप लोग ये अच्छे से पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप उन सभी को नोट डाउन अपनी कॉपी में करते चलो, ठीक है ना। ओके, तो हमने कहा सर जो है सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बच्चे, देखो हमें यहाँ से इस वन को हम रिप्लेस करते हैं। हमें इस वन को क्या करना होता है, हटाना होता है। बात समझो, अगर कॉस के केस में अगर कभी भी ऐसा है ना, तो आपको क्या करना है, इस वन को और इस वन को डिलीट करना, हटा ही देना, मतलब इसका एकदम, ठीक है, मतलब इसको तुम भगा दो। ठीक है, अब बात समझो, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पे देखो वन कैसे प्लस में है, बात समझना, वन प्लस में है। तो अगर बच्चे अगर वन हमारा अगर ये प्लस में है
और देखो cos x हमारा कैसे यहाँ पे माइनस में है, तो अभी ऐसी बात है अगर माइनस में है तो हम देखो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम ये वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बात समझना, अगर हम इस cos x की जगह, दैट मीन्स अगर हम इस cos x की जगह x/2 अगर हम कर लेना, जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा, मिटा दिया हमने, तो अगर हम इस cos x की जगह अगर हम क्या कर लें, x/2 कर ले, तो दैट मीन्स हमने कहा सर कि अगर हम ये वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 - 2 sin स्क्वायर x, बात समझना, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अच्छा, तो माइनस ऑलरेडी है, तो जब माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऑलरेडी ये प्लस में, तो ये इसमें हो जाएगा माइनस में। ओके, दैट मीन्स ये हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो यहाँ से इसकी बात समझ में आई। अब इस वाले को देखो, यहाँ से बात समझ में आई, तो अब यहाँ से देखो, बात समझो, फिर सभी हम बताएंगे। हमने कहा सर यहाँ पे हमारे पास 1 कैसे प्लस में है, और यहाँ पे हमारे पास cos x कैसे, ये भी प्लस में है। दैट मीन्स अगर ये cos अगर हमारा x प्लस में है तो हमें जो है ना फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो देखो -1 आएगा। और अगर -1 मिला है तो ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे वैसे में तो 1 और ये -1 देखो, तो अगर आप इस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x/2 -1 अगर रखते हो तो -1 और दैट मीन्स +1, यहाँ आपस में हो जाएगा क्या, 0। आ रही बात में। तो सबसे पहले हमने क्या किया सर, हमें सबसे पहले इस 1 को क्या करना होता है, हटाना होता है। तो चलो हमने कहा सर ठीक है, हम इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा देखो 1 की जगह हम रख लेते हैं 1, अब देखो cos x की जगह देखो हम रख लेते हैं ये वाला 1 -2 sin 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस इस cos x की जगह देखो रख लेते हैं ये क्या, 2 cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर है ये x/2 और माइनस का 1। देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो आपके पास क्या बचा, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। दैट मीन्स देखिए देखो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा देखो ये आपके पास बचा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास बचा tan स्क्वायर x/2। अब आपको पता है कि आप tan स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते, तो tan स्क्वायर को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्वियसली बात है सेक स्क्वायर में। तो एज वी नो क्या होता है भाई कि हमारे पास ये होता है ना सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। बोलो यही तो होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे बेसिकली मैं ये याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हम ये भी कर सकते हैं। तो जहां पर भी हमारे पास tan स्क्वायर x/2 है, सो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह हम रख सकते हैं क्या, ये सेक स्क्वायर। देखो अगर x/2 है तो यहाँ पे मतलब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, दैट मीन्स x/2 और माइनस का 1। क्या अब हम फाइनली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रेशन पता है। तो देखो फाइनली हमें क्या मिल गया, सो हमने कहा कि हमारे पास ये जो था ना 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, अब मान लो हमने इसका ले लिया dx, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, कैसे, ये देखो सेक स्क्वायर x/2 और -1 dx। ठीक है, अब अलग अलग कर लिया जाए। सो देखो सेक स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 dx -1 dx। ओके, तो सेक स्क्वायर x, दैट मीन्स सेक स्क्वायर x/2 है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये जस्ट लाइक आपका सेक स्क्वायर थीटा की तरह है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गई आपके सामने कि अच्छा x/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, x/2 को हम सिंपली मान लेते हैं t। ठीक है, तो अब x/2 को हमने माना है तो 1/2 और x का कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 dt। बस क्लियर, आगे बात में dx की जगह हमें कितना रखना है, dx की जगह हमें रख देना है 2 dt। तो जहां पर भी dx है उसकी जगह रख देते हैं क्या, 2 dt। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं और ये देखो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर t और dx की हमें रख देते हैं क्या, 2 dt। दैट मीन्स हमने 2 बाहर ले लिया और माइनस का 1 dx, दैट मीन्स dx। अच्छा, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आप कर दो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होता है, दैट मीन्स 2 tan t और माइनस इस x का dx का करेंगे कितना मिलेगा, x मिलेगा और प्लस का c। सो 2 tan t की वैल्यू रख लेते हैं कितनी है, x/2 माइनस x और प्लस का c, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, रटने वाली कोई चीज ही नहीं है, बस क्या है, प्रैक्टिस है, दैट मीन्स ये चीज। अरे वैसे में स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर करते हैं 9 को। कर लो आप इसको जल्दी से कर लो, फिर से एक बार आप रिपीट कर लो इसको जल्दी से अच्छे से। फर्स्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 की। देखो बच्चे, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको आप ट्राई करो, सोचो क्या करेंगे। हमने आपको क्या बताया है, ये आपको 1 प्लस दिख रहा है ना, 1। बस
कॉस के साथ अगर वन है, सिंपल सिंपल सी बात मेरी याद रखो क्या, कि अगर कॉस के साथ वन है तो हमें इस वन को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, हमें इस वन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ हमने कहा सर कॉस एक्स है, कॉस एक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, देखो अब यहाँ पे हमारे पास देखो कॉस एक्स है ना, तो देखो इस कॉस एक्स की जगह देखो हम क्या रखें, मान लो अगर यहाँ से अगर हम वन को हटाते हैं तो हमने कहा कि कॉस एक्स का बेसिकली हम ये जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये हमारे पास हमें 3 फॉर्मूला पता है। तो हमें इस वन को हटाना है, तो इस वन को हटाने के लिए हम जो ऐसा करते हैं, इस वन हमारा प्लस में है, दैट मीन्स हमें लेना पड़ेगा यूज माइनस का। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 का हम यूज करेंगे। यहाँ से हमारा ये वन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, अपॉन में केवल 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बचेगा। अब बात समझो, नीचे तो आपका बच गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब इस कॉस एक्स की जगह क्या रखा जाए, बात समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो अगर आप मान लो इस कॉस एक्स की जगह मान लो आपने ये रख दिया, थोड़ी मेरी बात समझना, आपने इस कॉस एक्स की जगह आपने मान लो ये रख दिया, तो बात समझो, तो नीचे तो आपका केवल ये बचा है और ऊपर फिर से ये आ जाएगा, दैट मीन -1 फिर से आ गया। तो हमें -1 का तो हमें काम ही नहीं है भाई, हम ये काम कर ही किस लिए रहे हैं, समझ गए, हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं, वन को हटाने के लिए। तो हम देख रहे हैं सर फिर से यहाँ पे वन आ गया, तो हमें ये चीज़ तो नहीं करना ना। तो क्या करेंगे हम, ये ना रख करके ये अगर ये देखो अगर ये रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, समझ रहे हो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी हम वन को अभी हटाया है, तो फिर हमें फ़ायदा क्या। तो अब हम ये वाला टर्म रखेंगे, देखो फ़ायदा क्या होगा, बात समझो। थोड़ा सा हम इस स्टेप जो है आगे करके देखते हैं। पहले इतनी चीज़ देखो समझ में आई भाई। देखो हमने कहा सर आपसे कि कॉस एक्स वाले टर्म में हमेशा वन को हम रिप्लेस करते हैं, वन को हटाते हैं, ठीक है, वन को हम जो है उड़ा देते हैं। तो अब वन को उड़ा दिया, अब फिर आप कहोगे सर इस cos x की जगह क्या रखें, तो cos x की जगह मान लो अगर आप ये रखोगे तो फिर से -1 आ जाएगा, ये रखोगे तो फिर से +1 आ जाएगा। फायदा क्या, हम ये वाला टर्म रखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम पहले फिर आगे थोड़ा सा सोचते हैं। देखो अब जैसे इतना करोगे ना तुरंत आपको रास्ता तुरंत मिल जाएगा। तो आपने कहा सर इस cos x की जगह हम ये रख लेते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन, देखो इस वन को हम उड़ा दिए और डायरेक्टली कर देना, बच्चे कहेंगे सर डायरेक्टली नहीं, देखो 1 + 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1। तो चलो अब ये उड़ गया ना, अब तो हो गया। अब देखो क्या मिल गया आपको मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये आपके पास मिला। अब बात समझो, क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और इसको इसके साथ भी कर सकते हैं भाई, हो सकता है ना। मेरी बात समझो बच्चे, a + b अपॉन मान लो c है, तो ऐसे नहीं कर सकते क्या, a अपॉन c + b अपॉन c इज इक्वल टू a + b अपॉन c, यही बात तो होगी। तो a माइनस, आ रही बात समझे। चलो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। चलो तो ये देखो कॉस स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा आपके पास 1/2 और माइनस साइन स्क्वायर, देखो एक मिनट, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, दैट मीन्स टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आ रही बात समझ में। तो 1/2 और ये आपका हो जाएगा बच्चे क्या, टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। चलो अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो हमने फाइनली कहा सर क्या है हमारे पास था ये cos x अपॉन 1 + cos x dx। ओके, हमने इसका जो है सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने कहा सर 1/2, ठीक है, और माइनस का 1/2 tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। आगे बात इतनी समझ में। चलो हमने कहा सर हम इस 1/2 को अलग कर लेते हैं, 1/2 1 dx माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। सेम वही कहानी फिर से, tan स्क्वायर x अपॉन 2 का भी हमने थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है क्या किया, इंटीग्रेशन किया। ओके, कितना आया आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, रटने वाली कोई बात नहीं है। x हो जाएगा -1/2 है भाई। देखो tan स्क्वायर x अपॉन 2 का आपने कहा सर मेरे को से नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, x अपॉन 2 मान लेते हैं t, दैट मीन्स dx,
ठीक है, बाई 2 इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डी टी। तो जहाँ भी हमारे पास डी एक्स उसकी जगह हम रख देते हैं 2 डी टी। दैट मीन्स देखो 2 पहले से हो गया अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टी, दैट मीन्स tan स्क्वायर टी इंटू डी टी। चलो ये हो गया आपके पास x अपॉन 2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan स्क्वायर टी का क्या होता है भाई, tan स्क्वायर टी का होता है सेक स्क्वायर टी। एक मिनट गड़बड़ कर दिए। चलो देखो गड़बड़, देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमें सर tan स्क्वायर का हमें जो है इंटीग्रेशन नहीं पता। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस tan स्क्वायर को जो है रिप्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ से 2 को मत काटना, सॉरी, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फ्लो में बह गए हम भी। ओके, तो tan स्क्वायर को हम क्या चेंज कर देते हैं, हम ये लिख देते हैं सेक स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस का 1 और ओवरऑल dx। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन 2 ये बाहर ही रख लो। ठीक, अब देखो इसका अगर आप करोगे सेक स्क्वायर x अपॉन 2 का करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको ये मिलेगा 2, मतलब देखो 2 tan x अपॉन 2, बोलो ये मिलेगा, डायरेक्टली कर लिए। इतनी बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है इसके पहले वाले क्वेश्चन से। माइनस 1 का करोगे आप तो 1 का क्या मिलेगा आपको, 1 का मिलेगा आपको सिंपल x, है ना। एक मिनट, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा x। ठीक है, देखो हो सकता था ये भी काम हम जो है यहाँ से हम चीज़, कोई बात नहीं। देखो चलो आंसर अभी हम अपना मैच कर लेते हैं। हमने कहा सर यहाँ पे हमें क्या मिला x अपॉन 2 माइनस, यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको मिलेगा tan x अपॉन 2, और ये हो जाएगा दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और x अपॉन 2 ये होगा। तो देखो x अपॉन 2 और x अपॉन 2 दैट मीन्स 1 अपॉन 2 कितना होता है 1, दैट मीन्स x अपॉन 2 कितना हो जाएगा x। तो x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस का c, आंसर चेक कर लो। ठीक है, देखो आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस सी। देखो एक चीज हम यहाँ से और कर सकते थे, पता है क्या, यहाँ से हमने ना थोड़ा सा अपना जो है ना प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा कर लिया। देखो आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट भी कर सकते थे। कैसे, आप यहाँ से क्या करो ना, आप यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और dx। ठीक है, क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू dx। अब देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे tan स्क्वायर x अपॉन 2 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझना, इस tan स्क्वायर x की जगह क्या रखोगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स x अपॉन 2, और देखो माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा -1। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे पास क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 1। अब देखो ये 1 और ये 1 मिलकर के आगे क्या आ जाएगा 2 माइनस का सेक स्क्वायर x अपॉन 2। ये भी आप कर सकते थे डायरेक्टली, तो कोई बात नहीं, अगर आपके रूल सही है ना, मतलब आपने कुछ गड़बड़ी नहीं किया, आपने फॉर्मूला सही लगाया, कोई गड़बड़ नहीं किया, तो आपका ये भी आंसर देखो इस तरीके से भी आएगा और देखो इस तरीके से भी आएगा, है कि नहीं। अरे बात समझ में, जैसे आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, आपके पास यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर ऑलरेडी ये क्या है 1/2 है, तो इस 2 को जब बाहर निकालोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स आपके पास बचेगा 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2। आगे बात में, और 1 का करोगे तो क्या मिलेगा x। देखो 1 का किया आपने तो देखो क्या मिला x मिला, और फिर से जब सेक स्क्वायर x अपॉन 2 का करोगे तो 2 इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 2 मिलेगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा tan x अपॉन 2 प्लस का c। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना, तो वही चीज है, बात वही है, तो ऐसे भी कर सकते थे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10 की। याद रखना कि cos x की केस में जब भी कभी आपको 1 प्लस 1 माइनस cos ऐसे करके मिले ना, तो आप उस 1 को हमेशा हटाने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, समझ में आ रही है। ये सब बातें अगर आप थोड़ी सी ध्यान रखोगे ना, तो आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगेंगी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसको आप अच्छे से कर लो, फिर से दोबारा कर लो, आप इस वाले तरीके से करो जल्दी से। ओके भैया, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, साइन के पावर 4x। तो भाई साइन की पावर 4x, अब हम तो इसका जो है डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो पहले हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने कहा सर मेरे पास साइन की पावर 4x है, तो साइन की पावर 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ये लिख दिया। अब आप समझो, अब आप इस साइन स्क्वायर x को क्या करो, चेंज करो। दैट मीन्स देखो आपने कहा सर आपको फॉर्मूला पता है, एक मिनट हम फॉर्मूला जो है लिख लेते हैं, अदरवाइज आप कहोगे सर बार बार फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट हो जा रहा है। देखो एक मिनट रुक जाओ,
ओके देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को आपने इधर पे इमेजिन करो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे रफली भी कर सकते हो। याद नहीं करना, रटना नहीं है, कितने फॉर्मूले रटोगे यार, एक फॉर्मूला रख लो ना, ठीक है। एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बना लो। साइन स्क्वायर एक्स इधर आया, कॉस टू एक्स इधर गया, तो 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2 हो गया। आगे वाले में देखो, क्लियर है, 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2, ये अभी हमारा मिला फर्स्ट। सिमिलरली इस वाले की जगह भी हम ये रख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2, बोलो ये कर सकते हैं क्या। तो देखो आपको कितना मिला, ये आपको मिल गया 1/4, और ये आपको मिल गया 1 माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर हम जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x, और माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी कितना है कॉस 2x, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से कॉस स्क्वायर 2x आ गया। भाई यहाँ तक तो ठीक था, कॉस 2x था, ये चलो बढ़िया था, लेकिन अभी फिर से कॉस स्क्वायर आ गया। ये 2x भी सही है, लेकिन ये कॉस स्क्वायर 2x है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझो, बहुत ही आसान है, सिंपल। मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया ना सिंपल, आपको जो है अपना फॉर्मूला अपना अपना जो है ना, आपको अपना मेन फॉर्मूला याद रखना है क्या, दैट मीन्स बात समझो। सपोज करो आपने कहा सर मेरे पास ये है, ठीक है, जस्ट लाइक देखो आपने कहा सपोज करो 2x की जगह जो है ना कॉस, ऐसे समझो कि ये देखो हमारा कॉस स्क्वायर 2x है, दैट मीन्स ऐसे समझो कि इस 2x की जगह सपोज करो कि आपके पास क्या होता, केवल x होता। बात समझो, हमने कहा सर ऐसा करते हैं ना, मेरी बच्ची बात समझो, देखो हमने कहा सर 2x इक्वल टू मान लेते हैं क्या सर, हम मान लेते हैं थीटा, 2x इक्वल टू क्या मान लेते हैं थीटा, तो दैट मीन्स आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इतनी बात समझ में आई, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके साथ पास कॉस स्क्वायर थीटा है, और आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, दैट मीन्स आपके पास, अब सोचो फॉर्मूले में आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स ना होकर के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, दैट मीन्स आपने कहा सर मेरे पास देखो क्या है, कॉस 2 थीटा, भाई हम थीटा ले एक्स ले, ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो इतनी कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने कहा सर हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, दैट इज हमें यहाँ से ये चाहिए, तो आप इसको यहीं पर छोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, बोलो इतना होगा। लेकिन आपने कहा सर एग्जैक्टली सर हमारे पास जो रियलिटी है ना, हमारे पास थीटा नहीं है, हमारे पास 2x है, बात समझना। हमने कहा सर हमारे पास 2x है, इस थीटा की जगह हम क्या रख दें 2x, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर 2x, बोलो 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 बोलो, यहाँ से बात समझ में आई, कॉस स्क्वायर, आपको इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, आपको इसी की वैल्यू चाहिए थी ना, तो आपने कहा सर हाँ सर बिल्कुल मेरे को इसी की वैल्यू चाहिए थी, कॉस स्क्वायर 2x, तो देखो आ गया, हमने थीटा की जगह क्या रख दिया, हमने थीटा की जगह रख दिया 2x, तो अब जहाँ भी थीटा वहाँ पे भी हम क्या रखेंगे 2x रखेंगे, चलो रख देते हैं 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह जैसे आप 2x रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2x दैट मीन्स 4x हो जाएगा, बोलो अपॉन 2 हो जाएगा। आगे बात में तो जहां भी आपके पास बच्चे देखो कॉस स्क्वायर 2x है, वहां पे आप कितना रखोगे, देखो फॉर्मूला यार रटना नहीं है, हम आपको ये रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ आप इसको रट लो, आप इसको बनाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो है कॉस स्क्वायर 2x है तो मे भी शायद अगली बार जो है कॉस स्क्वायर 3x आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 4x आ जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला, ये अपना बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला बच्चे, ये बेसिक्स अपना फॉर्मूला, ठीक है ना, इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे जो है कैसा भी आ जाए, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसा बना सकते हो, बस मेरी बात समझो, रटना नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले भाई कितना रटोगे, हम बस केवल कह रहे हैं ना, आप बस इसको अच्छे से बस रट लो, इतना चीज़ आपने अगर अच्छे से रट लिया ना, तो इसको कॉस स्क्वायर 2x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, सब आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो कैसे हम बना रहे हैं, मेरी बात समझो। चलो आपको समझ में आ गया, स्किप कर लो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, बच्चे यहीं पर देखो प्रॉब्लम करते हैं, यहीं पर देखो गड़बड़ी करते हैं, क्या करते हैं, मेरी बात समझो। हमने कहा सर हमें इस कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए, तो थोड़े समय के लिए सर हम ऐसा करते हैं ना कि इस 2x को हम मान लेते हैं थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे जो फॉर्मूला है वो मान लो थीटा के टर्म है, दैट मीन्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब हमने कहा सर हमें चाहिए इस 2 हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको इधर भेज दिया। तो अब एक्जैक्टली रियलिटी क्या है हमारे पास है हमारे पास 2x है, दैट मीन्स हमने कहा सर थीटा की जगह हम रख देते हैं 2x, मैंने थीटा की जगह 2x रख दिया, अगली बस में थीटा की जगह हमने 2x रख दिया, जहाँ भी थीटा है उसकी जगह हमने 2x रख दिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो जहां भी कॉस स्क्वायर 2x बचे उसकी जगह हम देखो क्या रखते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 रख देते हैं, तो रख दिया जाए, तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस इस कॉस स्क्वायर 2x की जगह देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, कोई रटने की दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, 2 कॉस 2x आ गया समझ में। अब देखो, अब जो है आप इसका 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हो,
cos 4x का इंटीग्रेशन कर सकते हो और cos 2x का भी इंटीग्रेशन इजिली आप कर सकते हो। आगे बस में कर दिया जाए। चलो देखो, सो फाइनली हमने कहा सर हमारे पास था क्या, हमारे पास था साइन के पावर 4x dx। ठीक है, ये हमें इसका करना था और हमने इसको कहा कि हमें जो है इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं क्या, 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये देखो कितना हो जाएगा, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो हाँ ठीक है, देखो इसको आप थोड़ा अलग अलग करोगे, दैट मीन्स थोड़ा सा ऐसे बात समझो, 1 प्लस इसको अलग अलग कर लें 1/2 और प्लस 1/2 कॉस 4x और माइनस 2 कॉस 2x, बोलो ऐसे कर सकते हैं ना भाई, 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना जाएगा 3/2, दैट मीन्स 3/2 प्लस प्लस 1/2 कॉस 4x, ठीक है, 1/2 प्लस कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। चलो ये थोड़ा सा इसका खत्म हो गया। ओके, तो बात करते हैं 1/, देखो अब हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर दें या फिर डायरेक्टली कर दें, जैसे आपकी मर्जी। 1/4 आप मतलब परिपक्व हो गए हो, ठीक है, मतलब मैच्योर हो गए हो इन सब चीज़ों में, और सब किसी चीज़ में नहीं, इन सब चीज़ों में, ठीक है, तो डायरेक्टली ही कर देते हैं। 3/2 है तो देखो 3/2 का हम जो है अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 3/2 हमारा हो जाएगा बाहर और दैट मीन्स dx, तो dx का हमें मिलेगा x प्लस यहाँ से हम 1/2 को बाहर ले लिए और cos 4x याद करो, cos ax याद आया, cos ax का मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया क्या होता है 1/a और sin ax। हरी बात में ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो 1/a दैट मीन्स 1/a का मतलब क्या है 1/4, 1/a का मतलब क्या है 1/4 इंटू साइन ax दैट मीन्स साइन 4x। बोलो डायरेक्टली कर लिया, क्लियर है, ये चीज कंफ्यूजन नहीं कर रहा है ना। माइनस का 2 इंटू कॉस ax दैट मीन्स 1/a इंटू साइन ax, साइन मतलब साइन 2x और प्लस का c। आगे क्वेश्चन, ओके ए की जगह 2 रख लेते हैं भाई। ओके, तो थोड़ा सा कटपिट कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो देखो हो जाएगा, यानी कि ये तो 8 हो गया, ये तो कटेगा नहीं। ऐसा करते हैं ना, देखो एक मिनट काटते नहीं है, ऐसा करते हैं, एक मिनट यार क्या कर दिया जाए, 3/, एक मिनट चलो देख लो। हमने कहा सर ये जो कट रहा है इसको काट दें, ये तो कटेगा नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, देखो क्या कर दिया जाए, काट ही दो, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास 3/2x प्लस 1/8 साइन 4x और माइनस साइन 2x। मतलब कभी कभी अपनी बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाते हैं, नहीं ठीक है, इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/4 3/2 x प्लस 1/8 साइन 4x माइनस का साइन 2x। आंसर मैच कर लिया जाए, देखो मैच कर लेते हैं। अच्छा 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 ठीक, देखो क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 3x/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 4 32, ओके 32, 1/32 साइन 4x सही है और 1/4 साइन 2x सही है प्लस का c, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी आपका 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात हमें तो इस तरीके से करना है, समझ रहे हो ये चीज, इस सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको एक नई चीज पता चली, ठीक है, आपको ये रटना नहीं है बच्चे कि cos स्क्वायर 2x तो नहीं ये रख लेते ना, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कैसे बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से करो, ठीक है ना, रटो नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे तरीके के आएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, फिर क्या करोगे आप, हाँ आप कहोगे हाँ सर पैटर्न बना लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट 2 टाइम कर देंगे, हाँ ऑब्वियसली बात है वो भी सही है, ठीक है, बट ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली से बात नहीं है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लोग देखो आ गया, फिर से भाई चीज आ गई, अब बोलो क्या करना है ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं है। देखो हमने कहा मेरे पास है cos की पावर 4 2x है ना, तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, आप इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में कर लो। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, cos स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x, ये कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बैटरी खत्म होने वाली है, 1 मिनट रुक जाओ। ओके देखो ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, कर दिया कॉस स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x, ये करेंगे ना, ठीक है, ऐसे ही भूल गए थे 2 लगाना, ओके।
कॉस स्क्वायर टू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर टू एक्स। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कॉस स्क्वायर टू एक्स को कन्वर्ट करना सीखा। क्या आया था? देखो कैसे करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करो कि सर ने कैसे किया था। रटो नहीं भाई, ठीक है, ट्राई करो, देखो कैसे किया था, बात मेरी समझो फिर से। जिन बच्चों को समझ में आ गया आगे भगा लो। आपने कहा सर मेरे को करना है कॉस स्क्वायर टू एक्स, कॉस स्क्वायर टू एक्स को कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करते हैं ना कि इस थोड़े समय के लिए हम इस टू एक्स को मान लेते हैं थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो तो दैट इज हमारा ये भी हो गया कॉस थीटा एक्स की जगह मान लो थीटा मान लेते हैं। तो अब देखो कॉस टू थीटा, तो देखो कॉस टू थीटा का कॉस स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप रख दोगे क्या, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, यही तो रखोगे, बोलो यहाँ से रखोगे ना, वन को इधर भेजोगे, ठीक। अब हमें थीटा की जगह रखना है टू एक्स, तो रख दिया जाए। तो कॉस स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू, यानी कि जहां पर भी मेरे पास कॉस स्क्वायर टू एक्स है उसकी जगह हम क्या रख दें, वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू। चलो रख दिया जाए, तो देखो कितना हो जाएगा, वन प्लस कॉस फोर एक्स है ना, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू, ओके, और इन टू वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू। ये देखो क्या है, होल स्क्वायर है, तो क्या कर दिया जाए, वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ओके, अब बात समझते हैं। सेम वही चीज होल स्क्वायर है, तो हम इसका क्या कर देंगे, फिर से एक बार हम इसको ओपन करेंगे। हाँ जी, अब मजा आएगा, ठीक है। देखो तो ये वन अपॉन टू है, दैट मीन्स ये आपका हो गया वन अपॉन फोर, इसको बाहर ही कर लेते हैं, भगा दो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर फोर एक्स, फिर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, दैट इज कॉस फोर एक्स, ये हो जाएगा। देखो तो हमने कहा सर फिर से देखो हम वन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉस फोर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर फोर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ओके, कितने बच्चे इसको डायरेक्टली कर लेंगे, हाँ सर टू टाइम है तो जस्ट फोर इंटू आगे बस में, दैट इज देखो अगर कॉस स्क्वायर टू एक्स था, देखो पैटर्न बना लो। चलो आपने कहा सर अगर कॉस स्क्वायर टू एक्स है तो हमें क्या मिला, टू मिला। अगर कॉस स्क्वायर फोर एक्स है तो क्या मिलेगा, मतलब अगर टू है तो फोर एक्स मिला, अगर फोर है तो एट एक्स मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो हमें ये बात समझ में आ गई क्या, कि जहां भी हमारे पास कॉस स्क्वायर फोर एक्स है, इसकी जगह में मिल जाएगा वन प्लस कॉस एट एक्स अपॉन टू। बस सिंपल, कहानी खत्म हो गया, खत्म आगे बात समझे, बस यही चीज है, वन अपॉन फोर, ठीक है, वन को वन छोड़ देते हैं, प्लस इसको कर लेते हैं, देखो वन प्लस कॉस एट एक्स अपॉन टू, प्लस का टू कॉस फोर एक्स, इसको फिर से थोड़ा सा अलग कर लो, वन अपॉन फोर, देखो वन प्लस वन अपॉन टू, वन प्लस वन अपॉन टू, वन प्लस वन अपॉन टू कॉस एट एक्स अपॉन टू, तो वन प्लस वन अपॉन टू का मतलब थ्री अपॉन टू, बोलो, प्लस वन अपॉन टू कॉस एट एक्स और प्लस टू कॉस फोर एक्स, ये हो जाएगा। आगे बात सुनिए, तो भाई आ जाओ हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्टली। सो ओवरऑल हमने कहा मेरे पास हमें करना था कॉस के पावर फोर टू एक्स का हमें क्या करना था, डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन करना था, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू कॉस एट एक्स प्लस टू कॉस फोर एक्स, आगे वैसे में, और ये आपका लग गया डी एक्स, है ना, ठीक है कि नहीं, सही है। चलो तो वन अपॉन फोर तो वन अपॉन फोर ही रहेगा, क्या ही कहना है इसके, थ्री एक्स अपॉन टू हो जाएगा, बोलो, ठीक है, प्लस वन अपॉन टू को छोड़ दो और कॉस ए एक्स, याद करो कॉस ए एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स का वन अपॉन ए साइन ए एक्स, दैट मीन्स वन अपॉन ए, ठीक है, तो वन अपॉन ए का मतलब वन अपॉन एट और साइन एट एक्स और प्लस टू पहले से है इंटू कॉस ए एक्स, दैट मीन्स वन अपॉन ए, दैट मीन्स वन अपॉन फोर इंटू साइन ए एक्स, दैट इज फोर एक्स है, ठीक है, और ये लग गया प्लस का सी, बस खत्म हो गई कहानी। कर लो इसको आगे, क्या हो जाएगा ये देखो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो कट रहा है उसको कट पिट कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा वन अपॉन फोर और थ्री एक्स अपॉन टू
प्लस 1/16 साइन 8x और प्लस 1/8 साइन 4x। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। कई बच्चे इस क्वेश्चन को जो है मतलब अगर ध्यान से अगर नहीं करोगे ना तो ऑब्वियस बात है ये गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर बच्चे जो है गलती करते हैं, यहाँ पर इस वाले पोर्शन, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन पर जो है गलती करते हैं। क्लियर है? तो इतना आपका जो है आंसर आ जाएगा। अरे अरे क्या कर दिए सर, 2 हो जाएगा ना, 1/2 सॉरी, ठीक है 1/2 साइन 4x। हाँ और बाई की ऐसे रिटर्न ले लो। हाँ बहुत सही, ठीक है, आपने अपना आंसर मैच कर लिया। ओके आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 किया जाए। मल्टीप्लाई कर देना है इसका, अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आपका आंसर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए बच्चे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, बस बार बार उस चीज को क्या कर रहा है ना, लगाने के लिए दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला स्ट्रांग हो, आपकी प्रैक्टिस हो। देखो कुछ नहीं करना, मैंने आपको कहा कि अगर 1 के साथ कॉस वॉस अगर होता है ना तो हम उस 1 को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, हम उस 1 को हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन इस 1 को देखो हटाओ तो एक मिनट रुक जाओ, 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो बात समझो, अब सर साइन एक्स है तो सर साइन एक्स का क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। देखो आपके पास एक फॉर्मूला पता है क्या, आपको एक फॉर्मूला पता होता है और वो फॉर्मूला है आपके पास साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कितना सुंदर सा फॉर्मूला है ना। अब देखो तो अगर साइन एक्स होगा तो क्या करेंगे सर, तो हम करेंगे 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। यही तो करेंगे, बोलो 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 बोलो, इतना करेंगे। दैट मीन्स अगर आपके पास साइन एक्स है तो आप इतना रखोगे। ठीक है, चलो क्या करते हैं हम इस फॉर्मूले को रख लेते हैं इसमें। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन इस 1 को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, दैट इज हम अप्लाई करेंगे ये वाली चीज। एक मिनट 1, हाँ ठीक है 1 प्लस में है ना, 1 प्लस में तो हमें ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो कट जाएगा ये 1 से 1, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बोलो इतना ही तो होगा, होगा बिल्कुल होगा सर। ये देखो इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। लो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से ये कट गया। हाँ 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 क्या बचा, ये बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ओके आगे बात इतनी समझ में, ठीक। अब अरे यार देखो, अब आपने कहा सर हमारे पास ही साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बचा, क्या आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 दैट मीन्स हम एक्स अपॉन 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है क्या, हमें पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो इसको इधर ले आते हैं, दैट इज हो जाएगा आपके पास, ये जस्ट लाइक वही है साइन 2x की तरह है। तो ये हम इसको इधर ले आते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास बचेगा क्या, देखो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो जहां पे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है उसकी जगह हम क्या रख दें, अरे सर ये नहीं है समझ में, देखो इस तो कर रहे हैं भाई, अभी हम थोड़ी देर पहले तो किए हैं कि भाई cos 2x है तो हम ये कर रहे हैं, अगर cos x होता तो ये करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की जगह क्या रख दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स, बस 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है कौन नहीं कर लेगा हैं। सो हमने कहा सर मेरे पास था साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इसके जगह हमने रख दी साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हमने रख दिया 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का c। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। मैच कर लो, आ रहा है आंसर, आ गया समझ में। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कितना सिंपल है, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो बहुत ही थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा कहने का मतलब कि थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी है, थोड़ी डिफिकल्टी क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता, इस वजह से डिफिकल्ट है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप कर लोगे। कह रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है cos c माइनस cos d। आ रही बस में,
तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें फॉर्मुला अप्लाई करते हैं cos c माइनस cos d का। तो कितने बच्चों को याद है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला? याद है, अच्छी बात है। cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे स्टार्ट होता था माइनस का 2 साइन c प्लस c माइनस, ठीक है, भूल रहे हैं यार हम भी, देखो माइनस का 2, एक मिनट, माइनस cos है ना, ठीक है, cos c 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। c माइनस यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या है c माइनस d है, क्या है ये जो हौच पौच हुआ है ना, ये c माइनस d है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का। इसी तरीके से साइन c माइनस साइन d का होता है, ठीक है। बट फिलहाल जितने भी फॉर्मूले आते जाएंगे आप उनको अपने एक कॉपी पर लिखते चलना, यही काम है, बस फॉर्मूले का ही काम है। फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया ना तो फिर मतलब एकदम फिनिश, ठीक है। चलो, तो हमने कहा सर cos c माइनस cos d का हमने फॉर्मूला लिख दिया माइनस का 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। चलो, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं, देखो कितना हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा cos c माइनस cos d, दैट मीन्स 2 माइनस का 2 साइन c प्लस d। c प्लस d का मतलब देखो c ये आपका c है और ये आपकी d है, तो c दैट मीन्स 2x और प्लस d मीन्स 2 अल्फा अपॉन 2 और इंटू कॉस, एक मिनट, यहाँ साइन होता है भाई, ठीक है, कॉस नहीं होता, साइन होता, ठीक है, साइन सी माइनस डी, दैट मीन्स साइन सी माइनस डी। सी का मतलब देखो कितना है, सी हमारे पास देखो कितना है, सी है 2x माइनस डी है 2 अल्फा अपॉन 2 अपॉन, इसमें भी देखो अप्लाई होगा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, दैट मीन्स माइनस का 2 साइन सी प्लस डी, दैट मीन्स एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। चलो देखो, यहां से हम क्या करेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, इसके पूरा बाहर नहीं, यहाँ पर आएगा, इस ब्रैकेट के बाहर आएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो ये -2 से ये -2 कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 और इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। देखो यहाँ से भी तो 2 कट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। ये अब बात समझो, देखो अब सर इसके बाद क्या किया, तो थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई, आपकी चीजें थोड़ी सी और आसान कर दी, बस क्या होना है, अभी आपको देखो जो है ना, साइन आपको थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज साइन थीटा, दैट इज एक्स का मतलब थीटा समझो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो हम देखो क्या करेंगे, अगर अपॉन में 2 है, यहाँ पर भी अपॉन में 2 है, अब ऐसी बात है यार, देखो एक मिनट, क्या कर दिए सर, ये देखो ये 2 नहीं रहेगा भाई, ठीक है, 2 तो कट जाएगा ना, चलो ठीक है ना, क्योंकि 2 से 2 कट गया ना। देखो साइन हम कह रहे हैं थीटा अपॉन 2, तो एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2, एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2, बात समझो, मिल रहा है ना, यानी कि इस साइन, दैट इज ये साइन आपका थीटा है, ये भी आपका साइन थीटा है, तो आप इन दोनों में ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या होगा, दोनों के अपॉन में समथिंग कुछ आएगा, तो जहां से ये चीज आपकी कट जाएगी, ठीक है, आरी बात में। तो हम इसको मानते हैं थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2। हमें वैसे बेसिकली जो फॉर्मूला है ना वो थीटा के टर्म में लिखना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना, ओके। तो हमें इस एक्स की जगह थीटा समझना है, दैट मीन्स 2 साइन थीटा अपॉन 2, दैट मीन्स 2 साइन थीटा, थीटा का मतलब एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू फिर कॉस, ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं किसी को छोड़ देंगे, कॉस थीटा अपॉन 2, दैट मीन्स कॉस थीटा का मतलब एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। चलो अब इसमें भी हम अप्लाई करते हैं, इस वाले में भी देखो, साइन थीटा क्या है, ये साइन थीटा है, दैट मीन्स साइन थीटा फिर से अप्लाई कर दिया जाए, तो इंटू है, तो इंटू फिर से 2 साइन थीटा अपॉन 2, देखो 2 साइन थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 का मतलब एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, दैट इज एक्स माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2, ये तो होगा, बोलो ठीक है, अपॉन नीचे वाला टर्म जो है जैसे उसको वैसे ही लिख दो आप, कट जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। देखो साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2, साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2, ये पूरा ऐसे काटना नहीं, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, देखो 2 इंटू 2 कितना बचा, 4 साइन, एक मिनट, 4
कॉस कॉस वाला केवल बचा ना, कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। कितना गलत कर रहे हो सर आप? ठीक है, अब सही है, अब सही है, ठीक, प्लस। ओके, तो ये नीचे वाला तो पूरा कट गया। अब देखो हुआ क्या। अब क्या आप इसका सिंपल सी बात, मेरे को आप बस केवल आप मेरे को इतना क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या आप इसका इंटीग्रेशन अभी कर सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल सही, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। हाँ, अगर केवल ये होता ना कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 तो हम इसका बड़ी आसानी से जो है इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये भी चीज़ है, तो हमें देखो क्या करना है, हमें इसे इस इंटू को ना प्लस में बदलना है। अगर हम समहाउ इस इंटू को अगर हम प्लस में बदल लें, कन्वर्ट कर लें, तो हम इसका बड़े आसान तरीके से हम जो है इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो क्या किया जाए, क्या क्या यहाँ से कर सकते हैं। कॉस, ओके देखो ये आपका एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या? कॉस ए इंटू कॉस बी। हाँ जी, याद आया, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यही तो फॉर्मूला था। ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, याद करो कॉस इंटू कॉस बी वाले में केवल कॉस ही कॉस होता था, वो साइन को पोजीशन देता ही नहीं था। ठीक है ना, तो हमने कहा सर एज वी नो हमें एक फॉर्मूला पता है, और वो है सिंस कॉस ए इंटू, देखिए कितने बच्चे लिख पा रहे हो, कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है 1/2 और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही तो होता था कॉस ए प्लस बी का सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी। कोई बात नहीं, 4 को बाहर रहने तो 4 से क्या लेना देना भैया, 4 तुम अपना आप देखो अपना चुपचाप तुम, इंटू 1/2। ठीक है, और ये कर दिया जाए कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी का देखो मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मतलब होगा ए का मतलब ये पूरा आपका ए है और ये आपका पूरा बी है, दैट मीन्स एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए प्लस बी अपॉन 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 2 आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों के अपॉन में 2 है ना, तो ओवरऑल हम 2 कर लें। ठीक है, अब फिर क्या होगा प्लस कॉस ए माइनस बी, तो मतलब इसका ये ए और ये माइनस बी, तो देखो सिंबल हम डायरेक्टली चेंज कर दे रहे हैं, एक्स प्लस अल्फा माइनस लगा दिया, एक्स और प्लस अल्फा, क्योंकि सिंबल यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन ओवरऑल 2 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से क्या हो गया, ये कट गया 2 टाइम में, क्या बचा आपके पास बचा देखो कॉस एक्स एक्स 2x और अल्फा अल्फा 0, अल्फा प्लस में अल्फा माइनस में 0, तो 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा केवल कॉस एक्स प्लस x से x कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा, तो क्या बचा आपके पास कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा। अब क्या आप बताओ, आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते कॉस एक्स का, क्या कॉस 2 अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कॉस 2 अल्फा हमारे यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा। सो आपने कहा सर फाइनली हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा कॉस एक्स और प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 2 बाहर हो गया, देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस कॉस 2 अल्फा का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो कॉस 2 अल्फा हमारा बाहर हो जाएगा, बोलो होगा ना, कॉस 2 अल्फा बाहर हो जाएगा, फिर होगा किसका, केवल 1 डी एक्स का होगा, तो 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स, सो प्लस का सी। सो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना 2 का, तो ये आपको हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस 2 अल्फा प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो जी, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ठीक है, क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, सही है। तो अब गलती से भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ये कन्वर्ट करके कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे मत कर देना यार, हम स्क्वायर से ही तो बचना चाहते हैं, मेरी बात समझो, हम क्या करना चाहते हैं, हम स्क्वायर ही तो हटाना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि सर आप कॉस एक्स वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यार हम उसी चीज़ से तो बचना चाह रहे हैं, स्क्वायर से ही बचना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हो नहीं नहीं सर आप फिर से आप स्क्वायर लगा दो, ये कहाँ की बुद्धिमानी वाली बात हुई, नहीं है ना, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो सर क्या किया जाए,
देखो जब भी अगर इस तरीके के आता है 1 प्लस साइन 2x आता है तो हम देखो हम इस 1 को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दैट इज आपका ये फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल, बहुत आसान। देखो 1 है ना, अब इस साइन की देखो याद रखना, cos x के केस में या cos 2x के केस में आप इस 1 को रिप्लेस कर सकते थे, दैट इज आप इस 1 को हटा सकते थे। लेकिन sin x के केस में, sin 2x के केस में आप इस चीज को नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिससे कि हमारा 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए साइन के केस में, नहीं है ना। तो चलो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये मत फिर से वही हम बता रहे हैं कि आप फिर से वही क्वेश्चन नहीं करना कि सर आप इस cos x को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे लिखते थे कि cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? सिंपल सी बात है, मैं आपसे फिर से वही कहूंगा कि हमें स्क्वायर से बचना है, और आप कह रहे हो सर आप वही कर दो, ये अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अच्छा है नहीं। देखो तो cos x माइनस साइन एक्स, कार्टून का याद आ गया, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन इस 1 को हम लिख देते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बोलो इज इक्वल टू 1 होता है ना, प्लस का इस साइन 2x को देखो हम लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आई? अब अगर इतनी बात समझ में आई ना बच्चे, तो फिर इसके बाद भी आप जो है आराम से कर सकते हो। तो जैसे ही आपने लिखा ना, तो ऐसे ही देखो आपका ये फॉर्मूला बन गया क्या, ये तो एज इट इज हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। याद आया क्या हो जाएगा? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बोलो, अब आप इसमें किसको मानोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें मानोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। साइन एक्स को मानोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेट डिफरेंट मानते हैं तो भाई ऑब्वियस बात है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स। देखो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स, आगे बात समझ में? सो हमने कहा सर मेरे पास ये था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2x, अरे साइन 2x, ठीक है, dx इज इक्वल टू, हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया भाई, मार मार के तोड़ दिया, साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या किया जाए? देखो इस साइन x प्लस कॉस x को हमने मान लिया, लेट कर लिया जाए सर साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू t, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x प्लस कॉस x का डिफरेंशिएशन साइन x पूरे का dx, इसका भी dx, तो ओवरऑल dx है इज इक्वल टू dt। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? सो जहां भी मेरे पास अरे 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 जहां भी मेरे पास cos x का माइनस साइन x होता है, जहां भी मेरे पास cos x माइनस साइन x dx है, उसकी जगह हम रख देते हैं क्या, dt। चलो सर आ जाते हैं लाइन पर अपने, तो ये हमारे पास हो जाएगा dt अपॉन t, ठीक है, 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर है ना ये, सॉरी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अभी तो लॉग ही आ जाता, अभी तो आंसर हमारा लॉग में आ जाता, बड़ी गलत हो जाता ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2, टी की पावर -2 डी टी, तो टी की पावर -2 का देखो कितना हो जाएगा, तो टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, दैट मीन्स टी के पावर -1 अपॉन -1 प्लस का सी, यहाँ भी लगा दिया जाए प्लस का सी। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन टी प्लस सी, यही तो होगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल सा हो जाएगा आंसर माइनस के साथ, है ना। अरे बात समझ कितना आसान था, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर 1 अगर साइन के साथ होता है ना, तो हम उस 1 को हटा ही नहीं सकते। हाँ, अगर 1 किसके साथ होगा, कॉस के साथ होगा, तो हम इस 1 को इजीली हटा सकते हैं अपने उस वाले फॉर्मूले का यूज करके, जो राइट साइड में कॉर्नर में जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा है। चलो मजा आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। ये बच्चे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आपने कहा कि मेरे पास है tan क्यूब 2x है इंटू सेक 2x है, ओके। देखो सिंपल, आप इसको क्या करो, इस tan क्यूब 2x को तोड़ दो, कैसे, tan स्क्वायर 2x इंटू tan x, tan 2x, सॉरी,
tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, दैट मीन्स tan क्यूब x इंटू सेक 2x। ठीक, अब इस tan स्क्वायर x का आपको फॉर्मूला पता है, दैट मीन्स थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये आपका पूरा थीटा ऐसे समझो ना, थीटा की टर्म में समझो, तो आपको tan स्क्वायर थीटा का आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, आप करते हो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 2x माइनस 1, ये करते हो इंटू, ये हो जाएगा आपके पास tan 2x इंटू सेक 2x होगा। ओके, देखो हम क्या करते हैं, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन तो हम इसका कर सकते हैं लेकिन इनका नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में, कोई बात नहीं, कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू टैन 2x इंटू सेक 2x माइनस इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, कितना हो जाएगा टैन 2x इंटू सेक 2x। अब देखो बात समझो, ओके ओके, देखो इतना हुआ मेरे पास सेक स्क्वायर 2x का, अगर हम इसमें से किसी को अगर मान ले, फॉर एग्जांपल सेक स्क्वायर x को तो मानेंगे नहीं क्योंकि हम इसका जान रहे हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं tan 2x को मान लेते हैं ना, tan 2x को मानेंगे तो tan 2x का हमें अगर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा तो गड़बड़, सेक स्क्वायर, ओके, सेक स्क्वायर 2x आ जाएगा। चलो अगर हम इसमें सेक 2x को मानते हैं तो सेक x मतलब सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू टैन एक्स। ओके, सेक x इंटू टैन एक्स, ठीक है, तो एक मिनट यार, तो बड़ा अजीब हो गया है, एक मिनट, सेक स्क्वायर 2x इंटू टैन 2x इंटू सेक 2x है ना, ये मेरे पास है ना। ओके देखो यहाँ पे है ना, ये डायरेक्टली हमारा ये फॉर्मूला है, हम लोग थोड़ा भूल गया कैसे, हमने कहा सर मेरे पास है, ऐसे याद करो, हम इसको कहते थे सर tan x इंटू सेक एक्स, मिलता था सेक एक्स, यही तो मिलता था बस, तो यहाँ पे tan 2x इंटू सेक 2x, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेक 2x। बोलो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसका कोई टेंशन नहीं है, टेंशन इसकी है। अब देखो इसका भी कोई टेंशन नहीं है, मेरी बात यहाँ पे, ये बात समझ में आई ना, ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है, देखो ना पिछले वाले जाके इसके स्टार्टिंग वाले चैप्टर से, मतलब स्टार्टिंग वाले पार्ट से देखो, ये हमारा फॉर्मूला है ना डायरेक्टली इंटीग्रेशन का भी, ठीक है। चलो बात इसकी है, तो देखो हमने कहा कि सर अगर हम सेक 2x को अगर हम मान लेना तो हमें देखो हमारा काम बन जाएगा, सेक 2x को देखो हम जैसे ही मानेंगे, बात समझना, हमने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर 2x और इंटू टैन 2x इंटू सेक 2x dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको अलग कर लेते हैं, टैन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, देखो ये नहीं हो पाया ना, हमने कहा सर इसको एक बार और एज इट इज लिख देते हैं, सेक स्क्वायर 2x इंटू टैन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx माइनस, ये देखो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया क्या, सेक 2x का, ठीक है, अपॉन 2, मतलब सेक ax इंटू सॉरी टैन ax इंटू सेक, भाई ax वाले फॉर्म में ना, तो 1/a, ठीक है, 1/a, दैट मीन्स 1/a की जगह याद रखना 1/a, ठीक है। चलो ये हुआ, अच्छा प्लस का हमने c लगा दिया, मान लो अभी नहीं, हम जब दोबारा पूरा इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हम c लगा देंगे। अब रही बात सर इसको देखो कैसे किया जाए, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं लेट सेक 2x इज इक्वल टू, हमने मान लिया t, तो सेक 2x का अगर हम जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेक 2x इंटू टैन 2x dx, ठीक है, और 2x का फिर से एक बार करेंगे, बात समझो, हम जिसको मानते हैं एक बार फिर से करते हैं ना, 2x का हम फिर से करेंगे, क्या मिलेगा 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू dt, बोलो इतना होगा, तो ये फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, देखो हमें चाहिए, देखो tan 2x इंटू सेक 2x, tan 2x इंटू सेक 2x dx इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, dt रख लेंगे, है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक 2x इंटू टैन 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ओके, तो ये देखो हो जाएगा मेरे पास, इसको चलो यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा
सेक स्क्वायर की जगह हमने क्या माना, देखो हमने सेक 2x है ना, तो इस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा इनटू इस पूरे की जगह देखो कितना हो जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं और dt माइनस का ये देखो कितना है, ये एज इट इज इसको लिख दो, इसका तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो इसको आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। 1/2 टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/3 और माइनस का सेक 2x/2 प्लस का c, चलो वैल्यू रख दो 1/2 टी की वैल्यू रख देते हैं। देखो टी की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, सेक 2x, दैट मीन्स सेक क्यूब 2x, बोलो यही तो होगा, अपॉन 3 माइनस का सेक 2x/2 प्लस का c। आगे ऑप्शन में आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस सेक 2x 1/2 प्लस का c, ये आपका फाइनल सा आंसर हो गया। क्लियर है? तो ऐसे जो है हम क्वेश्चन को बड़े इजीली जो है आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कोशिश करेंगे इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे, हम जल्दी से अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।